हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भोग प्रसाद, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पंचमी पूजन होगा। और पंचमी जो पूजते हैं तो तीज के बाद में जो पंचमी आती है उसको पूजते हैं। तो मैं उसी पर मैंने ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं उसकी तैयारी कर रही थी। और इसके लिए हमारे यहाँ पर बनते हैं खजले और पूरी। तो भोग का प्रसाद मैं बना रही थी भगवान जी के। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मीठे खजले बनाए हैं। खजले मतलब आटे के अंदर चीनी मिक्स करके और उसको गूंथ लेते हैं और उसको कटिंग करके, बेल की कटिंग करके खजले बना लेते हैं और पूरियाँ बनाते हैं। तो ये पूजन हमारे यहाँ पर ज़रूर होता है सावन के महीने में। नागपंचमी जैसे आती है, नागपंचमी के दिन ही पूजते हैं। तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आज मैंने कौन सी पूजा करी है। तो मेरी सासू माँ थी जब, तो पूजा वही करवाती थी। तो उन्होंने मुझे सिखा रखा था कि कैसे कैसे पूजा करते हैं। तो हम लोगों को भी आज के टाइम में याद है। अब तो वो नहीं है, लेकिन ये होता है कि बड़ी बूढ़े जो भी चीज़ सिखाते हैं तो आगे चल के हमें तो करना ही होता है। तो मैंने आज खजले बनाए हैं और पूरी बना रही हूँ मैं। और इसकी पूजा करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में, उसके बाद में मतलब पूजन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब तक पाँची नहीं पूजती है तब तक हमारे यहाँ सैल नहीं उठाते। सैल उठाते मतलब जो सेवैयाँ तोड़ी जाती हैं, जिन्हें जवे भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, तो जवे टूटते हैं। तो पाँचे पूजने के बाद में ही होता है वो। तो पाँचे जब पूज जाएंगी तब हम मैदा के जवे तोड़ते हैं। और वो जो होता है उसको हम रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ पे जवे बनते हैं दूध वाले। और उसी से रक्षाबंधन के दिन का पूजन होता है। जो सीताराम लिखकर हम पूजा करते हैं तो उससे उसका भोग लगता है। तो वो हम अब शुरू करेंगे। अब से जब ये तोड़ेंगे तो रक्षाबंधन तक जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसी में से निकाल कर वो भोग के लिए प्रसाद बनेगा उसका। और फिर ये जो आज की पूजा मैं कर रही हूँ तो ये पाँची पूजने की पूजा होती है। तो पाँची का पूजन होता है, तो ये 4 दीवान बाबा जी का होता है। तो वो हम पूजन करेंगे नागपंचमी के दिन। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग देखकर आप मेरा बताना कि किस किस के यहाँ पर ये वाली पूजा होती है। नागपंचमी के दिन जो पूजन होता है ये वाला, किस किस के यहाँ पे पूजा होती है ये वाली, तो मुझे बताना ज़रूर आप लोग। तो अब मैं पूजा शुरू करती हूँ, क्योंकि भोग का प्रसाद बनने ही वाला है। अब मैं जल्दी से पूजा करूँगी। तो मुझे जिस तरह से बताया गया था अब तक, जैसे मैं पूजा करती आई हूँ 18-19 सालों से, वैसे ही मैंने पूजा की। और दूध दी जलाई और करसी करी जोत करने के लिए। और इसमें पूरी का और खजलों का जो मैंने प्रसाद बनाया था वो भोग लगाया मैंने भगवान को। और उसके बाद में अपने बच्चों को जोत का आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये बहुत तो फ्रेंड इस तरह से भोग बनाकर और भगवान को भोग लगाकर मैंने नागपंचमी के दिन जो पूजन हमारे यहाँ पर होता है वो पूजन मैंने पूरा किया। और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया भगवान का। उनकी कृपा सदा मेरे बच्चों पे बनी रहे। और ख़ुद भी मैंने आशीर्वाद लिया। भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, यही प्रार्थना मेरी भगवान से रहती है। अक्षु मेरा बहुत अच्छा है, मेरे पास बैठ जाता है और पूजा ज़रूर करता है। और जैसा इससे मैं बोलती हूँ वैसे ही करता है, आशीर्वाद लेता है भगवान जी का। नहा धोकर आ गया था ये, इसने कहा मम्मी मुझे भी पूजा करनी है। और बच्चों को तो मैं ज़रूर आशीर्वाद देती हूँ और फिर खुद भी ज़रूर लेती हूँ भगवान का आशीर्वाद। ये पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद में पूजा ख़त्म हो गई थी तो मेरी बेटी बोली मम्मी लाओ मैं आपकी टीका लगा देती हूँ। तो उसने राधे राधे का, वो राधे और एक और लेकर आई थी त्रिशूल वाला, एक टीका लगाने का है। तो वो उससे टीका लगा देती है मेरे। या कभी भी कोई हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो वो चंदन का टीका उसमें लगाती है और माथे पे क्या नाम ओम बन जाता है और राधे राधे लिख जाता है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हरिद्वार गई थी तब लेकर आई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने फिर सारे घर के काम करे, पूजा पाठ निपट चुका था, बच्चों को नाश्ता दिया। और बच्चों को नाश्ता देने के बाद में किचन की बारी आ जाती है, क्योंकि सुबह से पूजा पाठ के काम मैं कर रही थी तो फिर काफ़ी किचन फैल चुका था। किचन की हालत तो आप लोग जानते ही हैं कैसे फैल जाती है। फिर मैंने किचन को साफ़ किया। और किचन को साफ़ करते करते मुझे याद आया कि मैंने एक पार्सल मंगाया था। जो बास्केट मंगाई थी मैंने बर्तन धोकर रखने के लिए, उसमें बर्तन अच्छी तरह से निचड़ जाते हैं। तो बास्केट वो मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने मंगाई है। और काफ़ी अच्छी बास्केट निकली है फ़िलहाल तो। बट ये कि साइज़ का थोड़ा इशू मुझे लग रहा है उसके अंदर, जो वो साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा आया है, लेकिन सही है। फिर मैंने रख ली उस बास्केट को, मीशो से ऑर्डर करा था मैंने उसको।
तो उसको स्पेस बनाने के लिए मुझे थोड़ी जगह करनी थी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं स्लेटें साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे दूसरा स्टैंड रखा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेटिंग करके रखने के लिए बर्तनों को, तो बास्केट जो मैं मंगाऊंगी उसको यहाँ मैनेज कर दूँगी, मैं सही से लग जाएगी, तो इसकी जगह बन जाएगी। तो पहले वाला स्टैंड मैंने यहाँ से हटा दिया है, पिंक कलर का स्टैंड लगा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर ये वाली बास्केट जो मैंने मीशो से मंगाई है ये मैंने रख ली है। इसके अंदर चम्मच स्टैंड है और आप इसके अंदर प्लेटें अच्छी तरह से लगा सकते हैं, और जो छोटे मोटे कप वगैरह और छोटे बर्तन होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। मतलब एक टाइम के जो बर्तन 3 से 4 जनों के होते हैं वो आराम से इसके अंदर आ जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको बर्तन साफ़ करके दिखाती हूँ। और ये ट्रे जो है फ्रेंड्स, मतलब इसमें पानी निचड़ जाएगा और वो आप उसका मुंह जो है उधर बर्तन सिंक की साइड करके रखेंगे, तो जो जितना पानी एक्स्ट्रा होगा बर्तन के अंदर वो निकल के ट्रे में आ जाएगा और ट्रे से फिर आपके सिंक में चला जाएगा। तो इससे डेस्क जो है हमारा वो क्लीन रहेगा, वो गीला नहीं होगा। तो इसलिए यही सोचते हुए मैंने भी ऑर्डर करा। मुझे बास्केट बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने जल्दी से बर्तन क्लीन करे और आपको बास्केट दिखाने के लिए मैंने कि पता भी लग जाएगा कि किस तरह से मैंने बर्तन इसमें मैनेज करे हैं, तो वो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बर्तन मैनेज करे हैं। और थोड़े बड़े बर्तन जो होते हैं मैं हैंड टू हैंड रख देती हूँ बास्केट के अंदर, नीचे स्टील की बास्केट रखी हुई है। और छोटे बर्तनों के लिए यह है कि इसमें छोटे बर्तन, प्लेट्स वगैरह, कटोरी प्लेट्स, वो सब आराम से आ जाएंगे। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने मंगाया। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी देख सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी अच्छी तरह से बर्तन आ गए हैं। मतलब एक टाइम के आपके जो बर्तन होते हैं खाने के, जितने भी बर्तन आप साफ़ करते हैं वो अच्छी तरह से आ गए हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मुझे किचन की भी सफाई करनी थी, किचन फैली हुई थी। तो रूटीन के हिसाब से जैसे मैं डेस्क साफ़ करती हूँ, गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं रात को, मेरी आदत है कि मैं रात को गैस चूल्हा साफ़ करके ज़रूर सोती हूँ। तो सुबह में क्या होता है कि किचन साफ़ होगा तो जल्दी से अपने चाय का फ्राई पैन निकालो, फ़ौरन से चाय बना लो। तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। दिन में भी क्या होता है कि सुबह नाश्ता बनाने के बाद में हल्का फुल्का सा जो गिर जाता है तो हल्की डस्टिंग मैं चूल्हे की कर देती हूँ, तो उससे साफ़ साफ़ दिखता है कि क्योंकि अगर आटे का आटा वाटा कुछ चीज़ गिर जाती है तो वो क्लीन हो जाती है, कपड़े से आप साफ़ कर देते हो। तो ये मेरी क्लीनिंग तो रहती है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने जल्दी से जो ऊपरी सफाई होती है वो मैंने कर दी है। डीप क्लीनिंग तो मैं हफ्ते में करती हूँ और चूल्हे की सफाई तो डेली की रहती ही है फ्रेंड्स। तो बास्केट काफ़ी अच्छी लग रही है बर्तन रखने के बाद में। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स बस बच्चों का क्या रहता है, 2 बज चुके थे दोपहर में, तो इन लोगों को लगा कि मम्मी खाना वगैरह देना है। तो खाना मैंने देने के लिए पूछा कि खाना खा लो आप लोग, तो बोले कि नहीं आप हमें पास्ता बना के दो। तो मैंने फिर इनको पास्ता बना कर दिया। ट्यूशन से आ चुके थे ये लोग पढ़कर, तो मैंने इन लोगों को पास्ता बना के दिया। पास्ता मैं बना चुकी थी, इसमें मैंने हल्का सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाले, तो पास्ता काफ़ी अच्छा बना था। और आपको अगर इस टाइप का पास्ता अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाया है। ये मैंने चीज़ी पास्ता बनाया है आज, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी तो आपको फुल रेसिपी इसकी ज़रूर दिखाऊँगी। बेटी मेरी ट्यूशन से आ चुकी थी, उसको भी मैंने पास्ता खाने के लिए दिया। वो बोली मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मुझे पास्ता दे दो जल्दी से। तो बच्चों ने फिर पास्ता खाया और मुझे बताया कि हाँ कैसा बना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे के लिए कुछ बनाओ और वो कहें कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा बना है, क्योंकि हर माँ को सुनकर अच्छा लगता है कि हाँ कि आप उनके लिए कुछ बना रहे हैं तो टेस्टी बना होना चाहिए। तो उनको काफ़ी पसंद आया। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि आपके घर में पंचमी की पूजा कैसे होती है, इसी तरह से होती है। और मैंने जो बास्केट मंगाई है वो आप लोगों को कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। और मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आगे ब्लॉग बनाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।